कुल मिलाकर आज जो चर्चा हो रही है वोट के लिए आस्था पर चोट आखिर कब तक, और शुरुआत से लेके अब तक मतलब क्या मुद्दे नहीं है। कहते हैं बहुत सारे मुद्दे हैं, देश में ये काम नहीं हुआ, मोदी ऐसे फेल हो गए, मोदी वैसे फेल हो गए, लेकिन कुल मिलाकर होता क्या है कि आप एक बहुसंख्यक वर्ग को किसी न किसी तरीके से इंट्रिग करने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव का वो वीडियो पोस्ट करना, क्या आप उसी का हिस्सा मानते हैं? क्योंकि वो तो खुलकर कह रहे हैं और एजिया जी भी अभी खुलकर कह रही हैं कि मिर्ची तो लग गई है, जो हम चाहते थे वो लग गई कम से कम। देखिए जी, वैसे तो मैं आपको बताऊं, मेरी आस्था में एक वैष्णव हूं और निजी रूप से तो हम लहसुन प्याज भी नहीं खाते, मांस और मछली तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन दुनिया में खान पान और आस्था सबका अपना विषय है ना। तो मैं ये चाहता कोई मेरी भावना के ऊपर, मेरे खान पान के ऊपर, मेरी आस्था पे टिप्पणी करे, ना मैं किसी के ऊपर करना चाहता। जीवों के प्रति सबको दया का भाव रखना चाहिए, लेकिन आज जो राजनीति हो रही है वो एक अलग ही तरीके की राजनीति हो रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण 10 वर्ष से सत्ता में हैं, कोई पुरानी बात नहीं करते, जो वादे किए हैं बात करेंगे, 2047 की बात करेंगे। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक जिसे बोलते थे नोटबंदी, उस पर बात नहीं करते। उससे ये नहीं बताते कि देश में कितना काला धन आया, देश में आतंकवाद कितना समाप्त हो गया, हवाला का काम कितना समाप्त हो गया। बात करेंगे मछली की, करेंगे खाने पीने की, करेंगे। बहुत से हमारे ऐसे समुदाय हैं जो निषाद समुदाय हैं, अनमल्ला समुदाय हैं, जो मछली पकड़ने से, पालने से जिनका जीवन यापन होता है, उनकी आस्था है। वो क्या काम करना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करेंगे, वो वीडियो उस दिन का नहीं था। मैं उस पे टिप्पणी नहीं कर सकता। ये वीडियो उस दिन का नहीं था, ये आप भी जानते हैं। नवरात्रा तब था नहीं, शुरू होने ही वाला था, नवरात्र उस दिन नहीं। निश्चित रूप से नवरात्रि फिर क्यों आ रही हूं समीर सर, फिर क्यों उस दिन बाकायदा चुनाव करते हुए उस वीडियो को पोस्ट किया? आपको इस बात का तो ख्याल है कि बाकी लोग ऐसे बहुत सारे हैं जो मछली खाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे उनका जीवन यापन चलता है। बात सिर्फ मछली की नहीं है सर, बात मटन की भी है, बात हर एक नॉन वेज खाने की है। मैं कहती हूँ एक वर्ग है जो खाता है और बिल्कुल उनको उसकी आजादी है, लेकिन एक वर्ग वो भी तो है जो 9 दिन के व्रत पर है, जो नहीं खाता है, जिसके घर में प्याज लहसुन भी नहीं है, तो किसको मिर्ची लगानी है? बीजेपी को, एनडीए को मिर्ची लगानी है, या उन लोगों को मिर्ची लगानी है जो इस तरीके के सनातनी व्यवहार के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं? किसको मिर्ची लगानी है सर? देखिए, सनातन धर्मावलंबी भी बहुत सारे ऐसे हैं, अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग खान पान है, जो नॉनवेज खाते हैं। सनातन धर्म में एक वैष्णव शाखा है जो नहीं खाती। बहुत सारे लोग हैं सर कि जो नवरात्र के दिन नहीं खाते हैं, नवरात्र के समय नहीं खाते पूरा हिंदू धर्म को मानने वाले नहीं खाते। तो कह रही हूँ कि फिर उस समय क्यों? ये अगर वीडियो एक दिन पहले का था तो एक दिन पहले क्यों नहीं पोस्ट किया? कर देते। बिल्कुल चाहते थे ना तेजस्वी यादव इस पर हम और आप बैठकर चर्चा करें। अब ये इसीलिए आज चर्चा कर रहे हैं ना। अब मुझे लगता है, वरना किसी का मछली खाना चर्चा का विषय कैसे हो सकता है, बताइए। देखिए इंडिया अलायंस का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है, वो भ्रष्टाचार है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, उनकी 25 गारंटी है, 5 न्याय हैं, वो अपने मुद्दे लेके चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता तेजस्वी यादव, इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी ने कभी खान पान को, धार्मिक आस्था को मुद्दा बनाया नहीं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है। समीर चौगांवकर जी चाहे बातों को कितनी चिकनी चुपड़ी बना ले, लेकिन उसमें वजन नहीं है, क्योंकि आप 100 स्मार्ट सिटी की बात नहीं कर रहे, आप रोजगार के सृजन की बात नहीं कर रहे, आप 2022 तक किसान का आय दुगना करने की बात नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं 2047 में मैं भारत को सशक्त करूंगा। ठीक है जी, 2047 में तो भारत सशक्त हो ही जाएगा। आपने पिछले 10 वर्ष का कोई अपना हिसाब किताब तो दीजिए। आप लगातार आगे टाइम मांगे जा रहे हैं, अब की बार तीसरी बार, अब की बार चौथी बार। 10 साल का कोई हिसाब किताब नहीं, आपके हिसाब से नहीं। मैं समीर जी से मांग रहा हूँ, दे दो। समीर जी नहीं देंगे, धनंजय जी देंगे, धनंजय गिरी साहब दे दो, अपने भाई हैं हमारे धनंजय भाई। समीर जी जरा जवाब दीजिएगा दुष्यंत जी की बात का, क्योंकि वो कह रहे हैं आप बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। अब मछली में चिपड़ के करते हैं या किसी और चीज में, वो आप ये बताएंगे। लालू प्रसाद, लेकिन हाँ, इनके विवेक पे छोड़ते हैं। देखिए पूर्णिमा जी, रोहिणी आचार्य के पास जब लालू प्रसाद यादव सिंगापुर गए थे अपना इलाज करवाने, और रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी दी थी, उसके बाद जब लालू प्रसाद स्वस्थ होकर घर पर आए थे तो 7वें दिन रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया था कि आज पिता को मैंने मटन बनाकर खिलाया है उनके पसंद का। क्या तब किसी ने आपत्ति की थी
एक भी कोई पोस्ट ऐसा आया था जिसमें कहा गया था कि लालू प्रसाद यादव मटन क्यों खा रहे हैं, लालू प्रसाद मटन क्यों खा रहे हैं सिंगापुर में? उस समय किसी ने उसका विरोध नहीं किया था। लालू प्रसाद तो खाना खाए, घर पे बेटी नहीं बनाया पिता के लिए, अच्छी बात है, खाए वो। उसके उस पोस्ट में और आज की पोस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक सामान्य प्रक्रिया थी कि एक पिता ने अपनी बेटी के लिए घर पर आने पर चिकन और मटन बनाया और पिता ने उसको चाव से खाया। आज तेजस्वी यादव हवाई जहाज से ये स्पष्ट किसी एक वर्ग को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं मछली खा रहा हूं, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश ने मुझे स्वतंत्रता दी है खाने पीने की, और यही स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए मैं आपको अपमानित करूंगा, आपको चिढ़ाऊंगा, आपको आपके धर्म के नाम पर मैं आपको चुभाने का काम करूंगा, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। यह फर्क है तेजस्वी यादव ने जो आपके पूर्णिमा अनुमति हो तो मैं 10 सेकंड हिसाब मांग रहे थे 10 साल का। अभी मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी अपनी हर रैली में, हर सभा में अपने 10 साल का हिसाब दिया है, और वो 10 साल के हिसाब के आधार पर ही प्रधानमंत्री 370 सीटें मांग रहे हैं। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पूरे 10 साल का हिसाब दिया है और 2047 तक का रोडमैप भी देश की जनता के सामने रख दिया है। ठीक है दुष्यंत जी, मैं आ रही हूं आपके पास। संसद में तो प्रधानमंत्री जी सिर्फ नेहरू करते रहे, मैं आ रही हूं। पूरे 5 साल उन्होंने कुछ बोला नहीं। ठीक है सर। और रही आस्था की बात, लालू परिवार ने अभी रोहिणी आचार्य ने नॉमिनेशन फाइल किया था, तो वो शिवालय गए और शिवालय में उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। उन्होंने 10 साल का भी हिसाब किताब नहीं दिया। धनंजय जी, 10 साल का हिसाब किताब आप लोगों ने नहीं दिया क्या, जो काम आप लोगों ने किया है? और ये बताइए जरा कि क्या जो शाकाहारी हैं सिर्फ उन्हीं को भारत में रहने का अधिकार है क्या? मछली खाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे क्या? पूर्णिमा जी, बिहार में कहावत है कि सावन के अंधे को सिर्फ हरा हरा दिखता है। तो जो आप जो देखना चाहते हैं सिर्फ आपको वही दिखेगा। हम 14 में जो काम किए, 19 में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, 24 में जनता से हम आशीर्वाद मांगने गए हैं, तो ये बताने भी गए हैं कि 11वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं अर्थव्यवस्था बनी है। भारत का बजट 16,02,335 करोड़ का था, आज 45,08,434 करोड़ का बजट है, यानी कि लगभग 3 गुना। इसके अलावा 120 यूनिवर्सिटी, 120 सैटेलाइट लॉन्च हुए, 360 यूनिवर्सिटी बनी, 5 शहरों में मेट्रो थे, आज 27 शहरों में मेट्रो है, 66 नए एयरपोर्ट बने हैं। इस देश में 40 करोड़ बैंक अकाउंट है, 225 करोड़ बैंक अकाउंट है, 90,000 बैंक की शाखाएं थी, 1,80,000 बैंक की शाखाएं हैं। और जिस ढंग से लगातार विकास हो रहा है, 1 करोड़ 77 लाख किसान क्रेडिट कार्ड है, 7 करोड़ से ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड है, 12 करोड़ घरों में टैप से वाटर पहुंच रहा है, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि दी जा रही है, 4 करोड़ किसानों के घर, गरीबों के घर बने हैं। इस ढंग से, जिस ढंग से देश का उन्नयन और विकास हो रहा है, पीपीपी में हम देश दुनिया के 3रे नंबर पर पहुंचे हैं परचेजिंग पावर प्रायोरिटी में। तो इस ढंग से जो हम विकास के लिए गतिमान राष्ट्र को कर रहे हैं। दूसरी बात जो कर रहे हैं तेजस्वी जी की और लालू जी की, भाई वो खाने पीने की बात है, लेकिन जैसा कि समीर जी ने कहा कि वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं किसी को उससे मतलब नहीं, लेकिन आप किसी को चिढ़ाने के लिए करें तो आप रमजान के महीने में दिन में खाना खाकर दिखाइए, जाइए दिन में लगवाइए फलाहार या कुछ भी लगवाइए। आप ऐसा नहीं करते हैं। आप सावन में मटन बनाना और इसमें नवरात्रे में मछली बनाना, आपका मटन खाना मछली खाना नहीं है। मामला यह कि मस्खरी की जो विरासत आप कर रहे हैं, आप ये चुनाव से राजनीतिक नहीं है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनरुद्धार का चुनाव है, हिंदू समाज के परंपरा का पुनर्स्थापन का चुनाव है। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है, वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। आप जाति के जाल में जनता को फंसाने की कोशिश जब आपकी नाकाम हो गई, तो आप सर्टेन वोट बैंक को, मैं रिपीट कर रहा हूं, सर्टेन वोट बैंक को अपीज करना चाहते हैं। जब आप विस्तार से राजनीति को रफ्तार देना बंद हो गया, तो तुष्टीकरण करके आप काम करना चाहते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और दूसरी तरफ आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स